हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो देखिए, आज हम क्या करेंगे कि ये जो हम छोटे बेबी का स्वेटर बनाने वाले हैं, हाफ बाजू स्वेटर, इसकी फ्रंट साइड का जो है हम आर्म होल कटिंग और वी नेक कैसे किस तरह से बनाना है, ये इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बैक पार्ट में जो है फंदों का मेज़रमेंट और आर्म होल का कटिंग सीख लिया था। तो आर्म होल कटिंग इसमें भी हमें वैसे ही करना है, 3 2 1 और 1 की, और उसके बाद बीच से हमें वी नेक घटाना है। तो आपको पता है कि इसमें हमने 80 फंदे लिए हैं जो कि इक्वल है। तो वी नेक में हमें जब भी हम आएंगे, अब हम फंदे की कटिंग भी करेंगे, 3 2 1 3 2 1 और 1। तो हमारी 7-7 फंदों की कटिंग होंगी, तो दोनों तरफ से इक्वल मतलब 14 फंदे ही कट होंगे। तो बीच में हमें 2 फंदे का एक करना है और उसके बाद हमें वी नेक की शेप देती जानी है। तो वो कैसे करनी है, ये हम इसमें सीखेंगे। और एक बात, यहाँ से अब हम जो है आर्म होल की कटिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आर्म होल कटिंग के साथ-साथ ही इसमें हम जब 3-3 की कटिंग करेंगे, उसके बाद वी नेक की कटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो देखिए कैसे करना है। हम अब यहाँ से जो है हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हम आर्म होल की कटिंग स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से मुझे जो है वो 3 फंदे कट करने हैं। तो यहाँ से मैंने एक फंदा, ये 2 और 3 फंदे मैं यहाँ से कम कर लूँगी। ठीक है? अब आगे की बुनाई हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगी, अब 39 ये 3 फंदे पकड़ के 39 फंदे तक बुनूँगी, और 39 और 40 ये जो 2 फंदे हैं, सॉरी, 39 फंदे पूरे बुनेंगे, तो 40 और 41 फंदा जो है इसे हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे जो है हमें 2 फंदे का हम अब 1 फंदा करेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 फंदे का 1 फंदा कर लिया। अब इस फंदे को मैं जो है एक मार्कर लगा के रख दूँगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो भी मार्कर अवेलेबल है, आप उसमें इसे लगा के रख दीजिए। अब आगे सारे फंदे हम जो हमारी सिलाई है, उल्टी सिलाई है, इस तरह से बुन लेंगे।
देखिए आर्म होल कटिंग आपको पता है कि किस तरह से करनी है। हमने फर्स्ट पार्ट में इसको सीख ही लिया था। बस आपने उसी तरह से 3 2 1 और फिर 1 इस तरह से 7 फंदों की आर्म होल कटिंग आपने कर लेनी है। हमारे बाकी के फंदे जो है वो एज इट इज़ ही बुने जाएंगे। अब मैं जो मार्कर वाला फंदा है हमारा यहाँ तक बुनूंगी और फिर हमें नेक किस तरह से घटानी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए एंड में है हम, ये जो बीच वाला फंदा है हमारा, इसे हमें फ़िलहाल नहीं बुनना है, जिसे हमने मार्कर पे उतार के रखा है। तो इसके साइड के जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को मैं 2 फंदे का 1 फंदा करूँगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए इस तरह से हम इसे 2 का 1 करेंगे। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया है। अब यहीं से हमें पलटना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इस साइड को हम पूरा कंप्लीट बुन लेंगे। अब आपने दूसरी जो है 9 नंबर की सिलाई फिर से पकड़ लेनी है, क्योंकि अब हमें यहीं से पलटना होगा। ये जो बुना हुआ फंदा है इसे अब हर बार उतार लेना और आगे के सारे फंदे जो है आपने बिल्कुल जिस तरह से हमारी सिलाई चल रही है सीधी उल्टी उसी पैटर्न में बुन लेनी है। इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी। आर्म होल को अब हम कंटिन्यू आगे जैसे जिस तरह से घटाना है उस तरह से घटाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए हमने पहले 3 फंदे घटाए, फिर 2, अब 1 फंदा हम यहाँ पे कट कर लेंगे। आखिरी के जो 2 फंदे बचेंगे उन्हें हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं 4 बार ओके, मैं इस तरह से 3 बार पहले एक जैसे ही 2 का 1 करूँगी, मतलब हर सीधी सिलाई पे मैं 2 का 1 करूँगी। तो वी नेक की कटिंग हमारी यहाँ से देखिए इस तरह से फिर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले आर्म होल के 3 फंदे घटाए, पूरी सिलाई बुनी, फिर यहाँ से आर्म होल के फंदे घटाए, फिर उल्टी सिलाई पूरी बुनी, फिर इधर से आए हम 2 फंदे घटाए, मिडल तक आए और मिडल में 2 का 1 किया, तो वहाँ से हमारी वी नेक की कटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो अब इस कटिंग को हमें जारी रखना है जब तक कि हमारे यहाँ पे 13 फंदे ना बचे। ठीक है, तो पहले हम एक साथ हर सिलाई पे, हर सीधी सिलाई पे एक एक फंदा घटाएंगे 3 बार। 2 बार हमने घटाया है, 1 बार मैं और घटाऊंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हर दूसरी सिलाई पे 2 बार 2 का 1 करना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है आगे हम शेयर करने ही वाले हैं। इस फंदे को मैं बिना बुना उतार लूँगी और बाकी की सिलाई हमने उल्टी बुननी है। तो 2 फंदे हमने नेक के कटिंग कर लिए हैं 2 सिलाइयों पे। ठीक है, देखिए राइट साइड में है हम 3 2 1 की कटिंग हमारी हो चुकी है।
अब बस हमें यहाँ पे एक ही फंदा जो है वो घटाना है। ये एक फंदा भी हमने कट कर लिया है। आगे हमें आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है। इस सिलाई को हम सीधा बुनेंगे और एक फंदा हम वी नेक का कट करेंगे। देखिए जी, राइट साइड पे हम एक और वी नेक का फंदा जो है इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने 3 बार सीधी सिलाइयों पे जो है वी नेक वाले फंदों को कट किया है। आगे हमें क्या करना है, एक सिलाई सीधी सिलाई छोड़ देनी है, दूसरी सीधी सिलाई पे हमने इसे कट करना है। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए हमें इस वी नेक की कटिंग पूरी करनी है। अब रॉन्ग साइड से हर बार आपने पहला फंदा उतार के ही लेना है, नेक वाला। बाकी सारे फंदों को मैं बुन के फिर यहाँ पे कटिंग के टाइम पे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, हमने आर्म होल की कटिंग जो है वो नहीं करनी है। यहाँ से आर्म होल की कटिंग हमारी बंद हो गई है, तो यहाँ से भी मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। चलिए इस बार भी हम एक फंदा और कट कर लेते हैं, मतलब 4 फंदे हम कंटिन्यूशन में कट कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ये यहाँ तक आ गया है विड्थ। अगली सिलाई आपको ने पूरी उल्टी बनानी है। अगर आप कोई पैटर्न फॉलो कर रही है तो आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी सिलाइयाँ जो है बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सीधा उल्टा बना रही हूँ, इस वजह से मैं बिल्कुल सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, इस सीधी सिलाई पे हम फंदा नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो इस फंदे को मैं यहाँ से बुन लूँगी। अब जो है हमने इस सीधी सिलाई पे फंदे को कम नहीं किया है। हम क्या करेंगे कि अगली सीधी सिलाई पे एक फंदा कम करेंगे। तो अब इसी पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए जाना है। एक सीधी सिलाई छोड़ के नेक्स्ट सीधी सिलाई पे हमने फंदे को कम करना है, घटाना है, जब तक कि हमारे आर्म होल में जितने भी फंदे हमने बचाने हैं उतने नहीं बचते। ठीक है, इस फंदे को तो मैं उतार लूँगी। देखिए, लास्ट सिलाई पे हमने जो है वो फंदे को कम नहीं किया था, बट इस सिलाई पे हम 2 फंदे का एक फंदा यहाँ पे कर लेंगे। अब इसी पैटर्न को आपने जो है वो फॉलो करना है और सारे फंदों को घटाते हुए जाना है जब तक कि हमारे जो है, ठीक है, तो जब तक हमारे 16 फंदे इसमें नहीं रह जाते तब तक हमने फंदों को घटाते हुए जाना है। आप भी इसी तरह से करना है और 16 फंदे जब बच जाए तब इसे बुनना स्टार्ट करना है। तो हमारी लेंथ भी ऑटोमेटिक अचीव भी हो जाएंगी, जो है आर्म होल से लेके जो है शोल्डर तक की लेंथ भी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और नेक की कटिंग भी उसी टाइम पे हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए उल्टी सिलाई को फिर से हम उल्टा बुनेंगे। अगली सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे, फिर से उल्टी सिलाई बुन के और चौथी सिलाई पे हम फंदा कम करेंगे। आपने भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखिए, हमने क्या किया है, हमारी वी नेक की जो कटिंग है उसको एक साइड से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जितनी भी आपने लेंथ रखनी है मुड्ढे की घटाई के बाद, जैसे यहाँ से मैंने
6 इंच रखी थी, तो उसी हिसाब से आपको गले का भी मेजरमेंट देखना है आपको। जैसे मैंने ये आर्म होल कटिंग के साथ ही नेक की कटिंग स्टार्ट की थी, आप थोड़ा आगे बुन के भी या फिर आर्म होल की कटिंग कंप्लीट करके भी फिर नेक की कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबकी अपनी मेथड होती है। तो अब क्या है, हमने एक साइड की कटिंग कंप्लीट कर ली है, एक साइड की हमने यहाँ से करनी बाकी है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने ये भी कटिंग कंप्लीट करनी है। तो ये एक फंदा जो हमने बीच में 2 फंदे का एक फंदा करके बनाया था, इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ूंगी और यहाँ से अब हम जो है थ्रेड को फिक्स करेंगे। तो ये जो है थ्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है। हमने क्या करना है, यहाँ पे शुरू में ही 2 का 1 करना है, क्योंकि हमने लास्ट रो में भी यहाँ से जब कटिंग स्टार्ट की थी तो इसी रो से की थी। तो इसी रो पे मुझे फिर से 2 फंदे का 1 फंदा करना है। तो इस फंदे को जो है मैं ऐसे इस तरह से पलट के सीधा कर लूँगी और 2 फंदे का 1 कर लूँगी। अब आगे के जो सारे फंदे हैं वो आपने सीधे बुनने हैं और इस थ्रेड को आप कुछ दूरी तक दबाते हुए लेके जाइए ताकि ये फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसे भी फिक्स कीजिए। और हमने एक फंदा ऑलरेडी कम कर दिया है, इसे अब हमें सीधा सीधा बुनना है और यहाँ से पूरी बैक साइड से उल्टी सिलाई बुनते हुए आना है। चलिए, इस सिलाई को मैं सीधा कंप्लीट करूँगी, सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करूँगी। और यहाँ से अब हमने सिर्फ तीन फंदे घटाए थे, अब 2 घटाऊँगी। ठीक है, देखिए इस सिलाई को मैंने कंप्लीट बुन लिया है और इस फंदे को इस तरह से उठा लेना है, क्योंकि अभी हमारी आर्म होल की जो शेप है वो कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए, 3 फंदे जो हमने घटा लिए थे, इस बार हम 2 फंदों को कम कर लेंगे। ये जो 2 फंदे हमने कम कर लिए, दो फंदों को कम करने के बाद पूरी सिलाई को आप उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ पर भी जो गले की साइड से हमने कटिंग स्टार्ट की है, यहाँ पे हर फंदा आप उठा के लेंगे हर सिलाई पे। देखिए राइट साइड में है हम। अब क्या करना है, इन 2 फंदों को, अब इसे तो हमने उठा के ही लिया था, पलट के सीधा करना है और इन 2 फंदों को 2 का 1 बुनना है। बाकी की सारी सिलाई आप सीधी सीधी बुनेंगे। इस सिलाई को मैं कंप्लीट करूंगी और यहाँ से रॉन्ग साइड से एक फंदा में आर्म होल का कम करूंगी। रॉन्ग साइड पे है, हम आर्म होल का एक फंदा हमने कम कर लिया है। पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे।
2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। अब जो है इस लाइन में हम एक फंदा और कम करेंगे, क्योंकि हमने 4 फंदे जो है वो कंटिन्यू कम करने हैं। तो आप अपने फंदों का हिसाब देख लीजिए कि आपको 4 फंदे कम करने हैं, 6 फंदे कम करने हैं। ये हर प्रोजेक्ट के अनुसार होता है। चलिए इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट करूँगी। अभी हमारा शोल्डर का एक फंदा और घटेगा। देखिए एक फंदा आर्म होल का जो है मैं एक और फंदा कम करूँगी। अब जो है आर्म होल में कोई फंदे कम नहीं होंगे, जो भी है हमने गले की कटिंग करनी है। तो 4 फंदे तो मुझे कंटिन्यूशन में कम करने थे, एक फंदा में, और चौथा फंदा जो है इस बार सीधी सिलाई पे हमारा कम होगा। उसके बाद हम हर 4th सिलाई पे जो है वो गले का फंदा कम करते जाएंगे। देख लीजिए आप, इस तरह से हमारी जो है नेक की शेप आनी, प्रॉपर शेप आनी शुरू हो गई है। ठीक है, ये एक फंदा हमारा बीच में रहेगा। जब हम वी नेक बनाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, उस वक्त ये हमें काम में आएगा और ये शेप जो है इसी तरह से जाएंगी। अब इस यहाँ पे मैं एक फंदा और कम करूँगी, उसके बाद हमें इसे आगे बुनना है। देखिए हमने एक बार 4 बार कंटिन्यूशन में सीधी सिलाई पे जो है 2 का 1 करके फंदा घटाया है गले की साइड से। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी के बाद, सीधी सिलाई के बाद जो सेकंड सीधी सिलाई आती है, यहाँ पे धागा घटा के एक सिलाई हमको पूरी सीधी बनानी है, फिर उल्टी, फिर एक सीधी और फिर एक उल्टी, और उसके बाद 4th सिलाई पे जो है हमने यहाँ पे स्टिच को कम करते जाना है। तो इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए, जिस तरह से हमने इस साइड में फंदे घटाए, हर 4th सिलाई पे एक फंदा घटाते हुए हमने जो है इसे शोल्डर तक बनाया है। तो इसी तरह से आपको भी जो है इसे शोल्डर तक कंप्लीट करना है और 16 फंदे हमारे शोल्डर पे बचने चाहिए। ठीक, तो चलिए इसे मैं अब कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद हम कंधे जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने हमारे स्वेटर के दोनों पार्ट्स को जो है वो बना लिया है। ठीक है, तो ये देखिए, इसकी भी आर्म होल की कटिंग, नेक की कटिंग हो गई है और फ्रंट पार्ट की भी आर्म होल कटिंग और नेक की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट रखना है। ठीक है, इस सीधे पार्ट पे जो है इस तरह से, ये जो सीधा पार्ट है बैक साइड का, इसके ऊपर मैंने फ्रंट वाला सीधा पार्ट रखा है। इसे हम मिला लेंगे
ठीक है। इसे इक्वली मिलाने के बाद अब हमें जो है इस स्वेटर के कंधे जोड़ने हैं, ठीक है। तो कंधे जोड़ने के लिए देखिए मैं एक साइड के आपको जोड़ के दिखाऊंगी, तो आप बिल्कुल आसानी से दूसरा पार्ट भी जोड़ सकेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इस पिन वाले फंदों को जो है नीडल पे उतार लूँगी। तो ये दोनों साइड के फंदे हमें, दोनों सिलाई का मुंह जो है वो एक साइड में चाहिए, ठीक है। तो इन फंदों को अगर हमने यहाँ से हटाया तो हम नीडल को यहाँ से ही इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए इस तरह से पूरे फंदों को आपने जो है नीडल पे उतार लेना है, ठीक। ध्यान रहे कि कोई फंदा छूटे नहीं। अब ये दोनों नीडल एक साथ इस तरह से पकड़ लेंगे और सारे फंदों को एक डबल पॉइंटेड नीडल पे जो है हम उतार लेंगे। तो देखिए डबल पॉइंटेड नीडल की बजाय मैंने यहाँ पे केबल नीडल ले लिए हैं। आप केबल नीडल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से घुमा लिया है दोनों पार्ट को। देखिए इस तरह से पकड़िए, यहाँ पे हमारा धागा है। अब इस फंदे को हम इस नीडल पे ले लेंगे। इसके बाद सामने वाली सिलाई का भी फंदा उठा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक उठाएंगे, यहाँ से भी एक फंदा उठाएंगे। अब लास्ट तक मैं इसी तरह से सारे फंदों को जो है नीडल में लेती जाऊंगी। तो सारे फंदों को हम इसी तरह से उतार लेंगे, एक या तो डबल पॉइंटेड नीडल पे या तो केबल नीडल पे। आप सिंपल सिलाई है तो सिंपल सिलाई पे भी ले सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए आखिर तक सारे फंदों को आपने इसी तरह से नीडल पे जो है ले लेना है, ठीक इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं इस नीडल को इस तरह से घुमा लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक धागा अटैच है, तो हम इसी से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है डबल पॉइंटेड नीडल या केबल नीडल अटैच करने का। अगर मैंने अब इस वक्त इस तरह से सिंपल सिलाई ली होती तो मुझे क्या करना पड़ता, फिर ये धागा काट के दूसरी तरफ जोड़ना पड़ता। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने दोनों साइड के फंदे उठा लिए हैं और हम रॉन्ग साइड पे हैं। तो हम इन फंदों को या यहाँ से एक का दो करना है हमें और उल्टा बुनना है। तो इस तरह से उल्टा बुनते जाएंगे, दो फंदे का एक करेंगे और बुने हुए फंदे को फिर से हम सिलाई पे चढ़ाते जाएंगे। अब इस फंदे को हमें ठीक से एडजस्ट करना है, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़ आप इस फंदे को रखेंगे।
तो इसी तरह से जो है आपने इन फंदों को बंद करना है। पूरे फंदों को जो है मैंने बंद कर लिया है। हम इस तरह से थ्रेड को भी फिक्स कर लेंगे। थोड़ा मैं दूरी से काटूंगी ताकि इसमें थोड़ा नीडल डाल के हम इस थ्रेड को इस साइड में फिक्स कर सके। ठीक है, अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से जॉइंट कर लूँगी। दोस्तों कंधे हमारे जो है वो जुड़ चुके हैं और अब हमने क्या करना है कि इस स्वेटर का गला जो है वी नेक सीखना है और आर्म होल को कैसे निट करते हैं ये सीखना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक का जो है किस तरह से निटिंग करना है और आर्म होल निटिंग कैसे करना है ये सीखने के लिए। तो देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।